गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पाठ 7 विश्व भारतीयम पढ़ेंगे। भो छात्र, अरे छात्र, ध्यानेन शृण्वत, ध्यान से सुनो। वयम संस्कृत पठाम लिखाम वदाम किंचितमपि जानामि। हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और संस्कृत के महत्व को जानते हैं। किंतु संस्कृत के विश्व भारती विदेशिका विद्वान किम कथयन्ति भवन्तः जानामि वा। किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं आप सब जानते हो। आचार्य न जानामि, आचार्य हम नहीं जानते। नेके विद्वान राजनेतारः साहित्यकारश्च संस्कृतस्य महत्व प्रतिपादितः। आज संस्कृत विषय पर प्रमुख विद्वान, प्रसिद्ध राजनेता और विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। मृदुल, आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत की मुक्तवान। आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत के विषय में क्या कहते हैं। आचार्य महात्मा गांधी अवदत् यह संस्कृत अस्माकं भारतीय भाषायां गंगा नदी अस्ति। महात्मा गांधी कहते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी भारतीय भाषा है और वह गंगा नदी के समान है। अयं चिंतमति यदि संस्कृत गंगा शुका भवेत् तर्हि सर्वे सर्वापि भावा सरानीया स्नुः। यदि हमारी संस्कृत भाषा गंगा नदी के समान है, मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत रूपी गंगा सूखी हो जाए तब सभी भाषाएं सराहनीय नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पैरा हुआ। सेकंड देखिए, स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद उक्तवान व संस्कृत अनिवार्यता शिक्षणीय यते ही तस्य उच्चारण ध्यानेव राष्ट्रीय भवान आत्मसम्मानेव उदात्त भवति। संस्कृत भाषा अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए क्योंकि उच्चारण की ध्वनि से ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव, उदारता का भाव उत्पन्न करती है। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय संस्कृत प्रसारेण प्रचारेण च प्रयत्न न क्रियते इति खेदस्य विषय। किंतु सभी भारतीय संस्कृति का प्रचार नहीं करते हैं, यह हमारे लिए खेद का विषय है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी संस्कृत से इति श्रूयते। भारत के राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत के भक्त थे। अग्रे असो संस्कृत भाषा विषय किम चिंतयति, उनको संस्कृत भाषा विषय में वो क्या सोचते थे। संस्कृत भाषा एकदा सः पंडित नेहरू उक्तवान् यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्तकोपः कः। यदि कोई मुझसे पूछता है भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तब मैं कहूँगा संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य। ठीक है बेटा, संस्कृत न केवल जीवितानां अपितु दिवंगत कृते अपि संजीवनी अस्ति। संस्कृत केवल जीवित लोगों के लिए नहीं, मृत लोगों के लिए भी यह संजीवनी का कार्य करती है। अपि च साहित्य भूमक्कड़ धर्मस्य प्रस्ताव साहित्यकार राहुल संस्कृति उपयोक्तवान यत् अस्मात् प्राचीनतम वाणी संस्कृत अधुनापि विद्या माना गया है। भारत की जब तक संस्कृत भाषा जीवित है हम लोग भारत के मूल भक्त एकता में स्थित रहेंगे। अन्येषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि। अन्य साहित्यकार के विषय में भी जानना चाहिए। राजनेता डॉक्टर संपूर्ण
विमोचन। राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है, संस्कृत अस्ति देशस्य राष्ट्रभाषा भवति। संस्कृत हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संस्कृत अमूल्य रत्नानि सन्ति। संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संस्कृत न केवल जीविताम अपितु दिवंगत कते संजीवनी अस्ति। ठीक है बेटा, ये अपने 2 पैराग्राफ हो गए हैं आज, है ना। अब कल अपन तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे।